है ना। तो वो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो इस वाले सेक्शन में भी ना, जो लास्ट टाइम पढ़ा उसमें भी इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने छुड़वा दिया था कि ये तो कवर नहीं हुआ, और वो एक्चुअली वो है भी नहीं ऐसा सिलेबस के अंदर, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि वो बार बार आएगा तो हम उसको कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बार हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। नाउ सी, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप सबको याद होगा, राइट। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज ए मैपिंग फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर, ठीक है, इज ए मैपिंग फ्रॉम एल टू डब्ल्यू, एल इज सॉरी वी टू डब्ल्यू, वी इज ए वेक्टर स्पेस, डब्ल्यू इज आल्सो वेक्टर स्पेस, एंड इट satisfies certain property ना, t of x plus y equal to p of x plus p of y. t of x plus y equal to x plus y, एक मिनट, equal to x plus y, right? x plus y and t of c into x equal to c t x, ठीक है। सर ये And होता if ना this is a mapping from v to v, अगर w जगह v है, सर तो p this of become linear operator। सर p of x plus y is equal to p of x plus p of y होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक, थैंक यू विंदर, ना सही कह रहे हो, t of x plus y, t of x plus t of p, और t of c x equal to c into p, ठीक है। And if this is a linear transformation from v to v, then this become a linear operator, this become a linear operator, ठीक है। अच्छा, नाउ ये वाला कंसेप्ट देखो, अब देखो मैं रिकॉल कर रहा हूँ, बेसिस समझते हो आप लोग, बेसिस क्या होता है ना। इस वेक्टर स्पेस का बेसिस से v से क्या मतलब है, ए सेट, डिफाइनाइट सेट है ना, v1 v2 vn, एंड इट सेटिस्फाइज कौन सी प्रॉपर्टी, वन, दिस सेट s, s इज लीनियर इंडिपेंडेंट वन। दूसरा दूसरा क्या होता था, s spans v, s spans v means if there is a vector v belongs to capital V, then you can write v as a linear combination of v1 v2 vn, a1 v1 plus a2 v2 plus an vn, ठीक है। ये भी समझते हो आप, याद है ना, बेसिस डेफिनेट, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, है ना, पहले डेफिनेशन कराने से पहले ना, ये डेफिनेशन ठीक है ना, ये कराने से पहले मैं वैसे बता देता हूँ, ये एक कंसेप्ट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग coordinating a vector with respect to a basis, coordinating a vector with respect to basis, तो क्या होगा, मान लो कोई बेसिस गिवन आपको v1 v2 vn, अब आपको पता है क्या हो रहा है, आपको पता है कि एनी वेक्टर v कैन बी रिटन, मान लो बेसिस का नाम है v, बेसिस नाम क्या है v, then and you know that any vector v can be written as a linear combination of these vectors, so v equal to a1 into v1 plus a2 into v2 plus an into vn, फिर ai's are some scalars, ये स्केलर्स आपको निकालने पड़ेंगे, और ये स्केलर कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने बताया हुआ, ठीक है। प्रॉपर्टी मेथड में दोबारा बता रहे हैं, पर फिर भी b एक बेसिस है, तो अगर b बेसिस है तो यू कैन राइट एनी वेक्टर v एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स, and you need to find out this a1 a2 an, once you find out this a1 a2 an, then there is a concept v beta, कैसे लिखते हैं v beta, इस नोटेशन का मतलब है कोऑर्डिनेशन ऑफ v वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बीटा, ठीक है। यार मेरे को कोऑर्डिनेट जिंग बोल रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट एक्चुअली वर्ड बता क्या है, एक्चुअली वर्ड है कोऑर्डिनाइजेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनाइजेशन लिखते थे वैसे हम, ये वाला एक्चुअली वर्ड है यार, कोऑर्डिनाइजेशन, ठीक है, कोऑर्डिनाइजेशन, तो कोऑर्डिनाइजेशन ऑफ वेक्टर v रिस्पेक्ट टू बीटा इक्वल टू a1 a2 अप टू a, ये कंसेप्ट समझ में आ गया अभी,
बीटा बेसिस है, any vector v can be written as a a1 v1 plus a2 v2 plus a and bn, then the coordination of vector b with respect to basis b is this vector a1 a2 and an. ठीक है, ये नोटेशन आपने एक एग्जांपल में पढ़ी होगी, मैंने उस टाइम आपको बताया कि हमने की नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए एग्जांपल. इट इज फाइन. ये कंसेप्ट समझ में आ गया भी, ये नोटेशन. सर फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास यहाँ पर इस एग्जांपल में ले लेते हैं, मान लो यू नो इफ दिस बी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस नहीं है ये ना वैसे इन द ठीक मैं ऊपर देखता हूँ कोई एग्जांपल मिल गया तो. ठीक है. तो इस ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर वैसे तो बेसिस नहीं है, कोई भी वेक्टर्स है, नॉट बेसिस इवन. इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर इसने यहाँ पे प्रूव किया हुआ है दैट दिस वेक्टर -23, ठीक है ना, -23 30 -7 -1 7 इक्वल टू a की वैल्यू i 6, ठीक है, a की वैल्यू i 6, b की वैल्यू i -2 और c की वैल्यू i 3, ठीक है. तो इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस सेट c द कोऑर्डिनेशन, अगर मैं इस वेक्टर को नाम v देता हूं, देन द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेक्टर b विद रिस्पेक्ट टू b c, सॉरी यहाँ पे c है, इक्वल टू दिस वेक्टर 6 2 6 -2 एंड सर. दिस फाइन नाउ. सर एंट्री के लिए बोल रहे हैं बच्चे, एंट्री दे दो क्लास. अच्छा ठीक. ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया भाई. थोड़ा नाउ कैसे निकालना है ये. अच्छा मैं यहाँ पे डेफिनेशन देते वक्त पहले बीटा बेसिस होना चाहिए. बीटा में बेसिस ना भी हो तब भी चलेगा, कोई भी सेट हो सकता है बीटा की जगह. इट्स नॉट नेसेसरी बेसिस, कोई सेट ऐसे भी हो सकता है, ठीक है. तो हम भी क्या लिखेंगे बी एस, ठीक है. अच्छा करते कैसे, इसका तरीका ये वैसे कर लेते. तो करते कैसे देखो, कोई सो ये ठीक है. एडमिट हो रहा है, हो गया, कर देंगे सर, कर दिया. कान में लगा के सुन, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है इसको. ठीक है भाई. देखो वहां पे वैसे वो डेफिनेशन किसी भी सेट के लिए दी है, पर वो बीटा रिस्पेक्ट टू बेसिस भी ट्रू होगी, ठीक है. तो ये क्या है, लेट कोई एक v वेक्टर स्पेस है और कोई एक सब स्पेस है दैट इज जनरेटेड बाय दिस वेक्टर बीटा इक्वल टू v1 v2 vk, ठीक है. और एंड लेट v बिलोंग्स टू rn, और v कोई भी rn के अंदर कोई वेक्टर है, देन टू कैलकुलेट v बीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे v बीटा. ये जो कोऑर्डिनेशन है, जो स्केलर्स है a1 a2 an, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. टू कैलकुलेट v बीटा क्या करना है आपको, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है av. तो a क्या है, a के अंदर क्या है, a आर नथिंग बट दिस वेक्टर v1. a का फर्स्ट कॉलम क्या होगा v1, a का सेकंड कॉलम क्या होगा v2, a का थर्ड कॉलम क्या होगा vk, और ये वेक्टर v है जिसका कोऑर्डिनेशन हमें निकालना है. ये ऐसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ. इस मैट्रिक्स को आप रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो ना, रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपके पास ये इस तरह की फॉर्म आएगी. कोई cw, कोई भी w कोई भी वेक्टर होगा, c कोई मैट्रिक्स होगी, ठीक है. If there is a row of cw that contains all zero on left and has a non-zero entry on the right, then v does not belong to span of beta, ठीक है. तो आपके पास just to repeat things ना, क्या करना, बीटा के अंदर कोई वेक्टर्स गिवन है, बीटा बेसिस गिवन है v1 v2 vn, ठीक है. v का कोऑर्डिनेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बीटा. क्या करो, एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका पहला जो ये कॉलम है वो v1 होगा, दूसरा कॉलम वो v2 होगा, ठीक है, तीसरा कॉलम वो v3 होगा, लास्ट कॉलम vn होगा, ठीक है.
और यहाँ पे v वेक्टर होगा। यहाँ पे कौन सा वेक्टर होगा? v। ये v वेक्टर कौन सा है? जिसका कोऑर्डिनेशन निकालना है। इस मैट्रिक्स को रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब ये पहली कंडीशन कहती है, मान लो कोई ऐसी रो है कि यहाँ पे तो सारे जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो है, लेकिन यहाँ पे जीरो सारे, तो मीन्स इसका मतलब है यू कैन नॉट राइट v एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर, तो उसका कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब कि v बीटा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आप v को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये है। और मान लो कि इस तरह की रो नहीं है, इस तरह की कोई रो नहीं है, ठीक है, अदरवाइज अगर इस तरह की कोई रो नहीं है तो देन v बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ बीटा, तो v जो बीटा के स्पैन में बिलोंग करेगा। एलिमिनेट ऑल द रोज कंसिस्टिंग इंटायरली ऑफ जीरो, जिन जिन रो में सारी एंट्री जीरो उनको हटा दो, और आपके पास क्या बचेगा फिर उसके बाद? टू ऑब्टेन समथिंग लाइक दिस, तो आपके पास कुछ ऐसी इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगी, तो कोई y वेक्टर बचेगा। इन दैट केस द कोऑर्डिनेशन ऑफ v with respect to beta is given by y, लेट्स सी एन एग्जांपल देखते हैं। देखो ये मान लो कि कोई एक ये b ये सेट है, ठीक है, ये ऑब्वियसली किसी का किसी सबस्पेस का बेसिस होगा, ठीक है, R क्यूब के अंदर, और मान लो कि आपको और v वेक्टर ये, ठीक है, आपको निकालना क्या? आपको v बीटा निकालना, आपको ये v बीटा निकालना, ठीक है। तो v बीटा कैसे निकलेगा? देखो, ठीक है, तो v बीटा कैसे निकलेगा? आपने पहले मैट्रिक्स बनाई, इसका फर्स्ट कॉलम v1 है, फर्स्ट कॉलम v1 -2 -2 -1 3, सेकंड कॉलम 3 2 1, एंड इसके बाद ये b कॉलम 5। इसको रो रिड्यूस कन्वर्ट किया, इसमें रो रिड्यूस फॉर्म के अंदर कोई ऐसा रो है जिसमें लेफ्ट में जीरो हो और राइट में नॉन जीरो हो, ऐसा कोई रो है? नहीं है। इसका मतलब है कि v बीटा एग्जिस्ट करता, v बीटा एग्जिस्ट करेगा। और क्या करना है उसमें आपको? जो जिस रो में सारे जीरो ना उनको हटा दो, इनको तो हटा दो, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास? ये बचा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? v बीटा मींस यू कैन राइट v एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा where the coordination is given by 4 and -1। इसका मतलब एग्जैक्टली ये है कि this vector 5 -6 यार ये पेन काम नहीं कर रहा मेरे ढंग से, 5 -6 11, ठीक है, 5 -6 11, इसका मतलब है 5 -6 11 5 -6 11 equal to 4 into 2 -1 3 2 -1 3 plus -1 into 3 to 1 basically minus plus minus जाएगा minus। Can you see? You can check even also, अब check भी कर सकते हो that this vector 5 -6 11 equal to 4 into 2 -1 3 plus -1 into 3 to 1। You can check it, agree? ठीक है? यस सर। हाँ, तो अब समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? ओके, ये एग्जांपल है। नाउ मान लो v वेक्टर ये आपको, मान लो v वेक्टर ये, पहले v वेक्टर ये था ना, मान लो v वेक्टर ये, इस पे भी वही सेम प्रोसेस करो, ठीक है, इसको रो रिड्यूस में कन्वर्ट करो, और मान लो कि ये वाली मैट्रिक्स आ जाती है। अब इस वाली मैट्रिक्स में क्या हुआ कि इधर तो लेफ्ट में तो सारे जीरो है, राइट में जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है? दिस वेक्टर 1 2 3, this vector 1 2 3 cannot be written as a linear combination of v vector, so means v beta does not exist, you cannot find out the coordination of v with respect to beta, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, ठीक है, ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये इसका मतलब है कि w1 वेक्टर है, w2 वेक्टर है, अगर w1 प्लस w2 करो और उसको बीटा विद रिस्पेक्ट टू बीटा कोऑर्डिनेशन करो, जो सेम है पहले w1 का कर लो फिर w2 का कर लो, ठीक है। चलो लीव इट, ठीक है, ये इतना ही आज, अभी इतनी इंफॉर्मेशन काफी थी आप लोगों के समझने के लिए, ठीक है, फाइन। दोनों चीज समझ में आ गई ना भाई? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, v बीटा का मतलब क्या समझ में आ गया ना? v बीटा का मतलब है दो स्केलर्स जो कि v को अगर आप बीटा के वेक्टर्स के फॉर्म में लिखोगे तो a1 a2 an आएंगे ना, दो स्केलर्स। हाउ टू फाइंड आउट दिस a1 a2 an, वो इस प्रोसेस में गिवन है, ठीक है, वही मैंने आपको एक्सप्लेन, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू एक अपना जो हम कर रहे थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वहां चलते हैं, वहां पे एग्जांपल था वो कर लेते हैं, ठीक है, जो मैंने छुड़वा दिया था लास्ट। अब देखो ये एग्जांपल देखो आप, हाँ नहीं ऐसा एग्जांपल मैं कहता है कि ये बाद में करेंगे, हाँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, let V be a n-dimensional vector space and let beta be an order basis
then every element V belongs to V has its coordination V beta. अगर बीटा बेसिस है तो you know that every vector can be written as a linear combination of beta. तो V beta हमेशा एग्जिस्ट करेगा, V beta हमेशा एग्जिस्ट करेगा with respect to beta. Consider the mapping. अब ये मैपिंग लगाओ, मान लो मैपिंग क्या है, हमारी मैपिंग ये है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। मैपिंग क्या है, दिस इज मैपिंग f of v, सॉरी f of v क्या है, f of v इक्वल टू v beta, v beta आपको दिखाना दैट दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहला प्रॉपर्टी क्या थी, f of v1 plus v2, f of v1 plus v2 किसके इक्वल होता है, v1 plus v2 beta बाय डेफिनेशन, एंड बाय प्रॉपर्टी जो मैंने बता रहा था ना आपको, वो थ्योरम दिखा रहा था, बाय दैट प्रॉपर्टी दिस इक्वल टू दिस इनटू प्लस दिस एंड दिस फर्दर इक्वल टू दिस, and similarly f of cv equal to cv beta and this same as cv beta equal to c into f। ये 4.7 सेक्शन में गिवन है, ये दोनों प्रॉपर्टी है ना, तो उन्हीं का यूज किया है। दोनों प्रॉपर्टी कौन सी मेंशन थी वहां पे, ये प्रॉपर्टी मेंशन थी, v1 plus v2 beta equal to v1 beta plus v2 beta। ये मान लो कि आपने पहले की हुई है, आपको पता है, टेक दिस एज ए फैक्ट, ठीक है, एंड cv beta equal to cv beta, and using these two property you can easily prove that this mapping is a linear transformation, ठीक है। यस सर। बाकी बच्चों भी समझ में आ रहा है, why we can always find out v beta, हम v beta हमेशा क्यों फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि बीटा बेसिस है। बेसिस का मतलब क्या होता है कि एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा, तो v beta हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब कि v beta हमेशा एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, जब आपने वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म कन्वर्ट करोगे ना, है ना, यहाँ पे वेक्टर्स होंगे v1 v2, है ना, यहाँ पे v होगा, और फिर इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में करने को, तो वो वाला केस नहीं आएगा कि यहाँ पे सारे जीरो और इधर नॉन जीरो, है ना, वो वाला केस नहीं आएगा कि यहाँ पे जीरो यहाँ पे नॉन जीरो, ये वाला केस कभी नहीं आएगा अगर बेसिस है तो, ठीक है। हमेशा आपको ये a1 a2 n, ठीक है, ओके। तो लेट्स विद दिस, ये वाला सेक्शन मैंने कर लिया था, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, हाँ ठीक है। पेज नंबर 328। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिटर्न बाय डायरेक्शन बेसिस, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस पे ये मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन है यहाँ पे, इस पे जाने से पहले लेट्स सी दिस एग्जांपल, ठीक है, एक दो रिजल्ट है। अच्छा, इसके थ्योरम करनी है हमें, देखिए, देखोगे सिलेबस में थ्योरम करनी है, देखते सर। आई थिंक थ्योरम तो नहीं करनी थी आप लोग को, देख लेता हूँ। सर करने 5.4 प्रूफ्स ऑफ द थ्योरम्स 5.4 एंड 5.5 टू बी, नहीं उसके नहीं करने, 5.4 एंड 5.9 मैं देख लेता हूँ। जनरली थ्योरम नहीं होती है यार, है ना, ये आप लोगों के में ना फोकस एप्लीकेशन पे ही करना फोकस, थ्योरम आएगी तो ऑप्शन में आ जाएगी, जैसे कि 3 में से 2 पार्ट करने होते हैं ना, तो एक ही पार्ट में थ्योरम होगी, सारे पार्ट तीनों पार्ट थ्योरम के नहीं होंगे, तो एप्लीकेशन में फोकस करोगे आप लोग का पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक है ना, तो यही करना होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर ना, 5.2 में अब तो एग्जांपल थ्योरम 5.5, अब तो एग्जांपल 4 तक करना है एंड थ्योरम 5.5 विदाउट, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेट्स सी फर्स्ट दिस एग्जांपल। सो लेट कंसीडर दिस बीटा व्हिच इज द बेसिस ऑफ R4, ठीक है, एंड कंसीडर दिस सबस्पेस R4 to R3, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश की है कि आपको मान लो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T, ठीक है, T बताए V2W, ठीक है, और मान लो कि आपको V की एक बेसिस बताया बीटा, V की बेसिस बताया बीटा, V1 V2 एंड Vn, ये बेसिस बताया, तो आपको ये भी पता है व्हाट इज T ऑफ Vi, ये भी गिवन है, मान लो आपको, मींस द इमेज ऑफ ईच वेक्टर ऑफ बेसिस गिवन अंडर T, then this result trying to say then you can find out T, you can find out T for any vector V, you can find out T for any vector V, है ना। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसका मोटिव थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम के लिए वही है, लेकिन मैं आपको मोटिवेशन बता देता हूँ। देखो बीटा क्या है, T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V2W, और बीटा क्या है, बेसिस है, बीटा क्या है, V1 V2 Vn, सब कोई भी बेसिस है, कुछ बेसिस हो गई, ठीक है।
अब आपको टी ऑफ वी आई पता है, ये गिवन है, मीन्स द इमेज ऑफ ईच वेक्टर एंड इन बी, तो बेसिस के अंदर जो वेक्टर है सबके लिए टी ऑफ वी आई पता है। अब मान लो कि कोई भी वेक्टर वी बिलोंग्स टू टी, तो ये तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको टी ऑफ वी फाइंड आउट करना है। तो टी ऑफ वी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, आपको पता है बीटा बेसिस है, तो यू कैन राइट वी इक्वल टू a1v1 प्लस a2v2 प्लस an vn, लिख सकते हो ना, क्योंकि बीटा क्या बेसिस है। Yes, sir. अब टी ऑफ वी क्या होगा, टी ऑफ वी इज टी ऑफ दिस, टी ऑफ a1v1 प्लस a2v2 प्लस A3, an A and B. vn, and this is what equal to what, by the property of linear transformation, this is equal to a1 into TV1 plus a2 into TV2, TV2 plus an into TVN. TV। मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू पता है बेसिस पे, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनी वेक्टर v। यस और नो? Yes, sir. आपको a1 a2 an कैसे फाइंड आउट करना वो भी पता आपको, उसी मेथड से जो अभी बताया था उसी से फाइंड आउट कर लो a1 a2 an, Yes, sir. ठीक है। तो ये कांस्टेंट भी पता है और टी ऑफ वी आई भी पता है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको सब चीजें पता है, तो मींस यू कैन फाइंड आउट टीवी, किसी भी वी के लिए आप टीवी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये वही दिखाया है, यहाँ पे वही करके दिखाया है। मान लो कि ये बेसिस है, ठीक है, और आपको पता है ये एल, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एल है, आपको पता है एल ऑफ दिस इज दिस, ये v1 है, एल ऑफ v2 भी पता है आपको, एल ऑफ v3 भी पता है, ये v3 है, और एल ऑफ v4 भी पता है। अब ये क्या कह रहा है कि नाउ मेरे को कोई भी वेक्टर दे दो आप इसके अंदर R4 के अंदर, एल कहाँ से कहाँ है, एल है R4 टू R3, एल R4 से R3 के अंदर है। अब ये कह रहा है कि मेरे को कोई भी वेक्टर दे दो R4 के अंदर, मान लो कि R4 के अंदर मेरे को ये वेक्टर दे दिया, अब मेरे को एल ऑफ v निकालना है, ठीक है। तो एल ऑफ v मैं क्या करूंगा, पहले मैं v का कोऑर्डिनाइजेशन निकालूंगा बीटा के रिस्पेक्ट में, जो कि ये आ गया, जो कि क्या है, ये आ गया। इसका मतलब क्या है, v की वैल्यू क्या है, 2 into v1 माइनस v2 प्लस v3 प्लस 3 into v4। ये कैसे निकालना पता है ना आपको, अभी डिस्कस किया हमने, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के, और जो लास्ट कॉलम आएगा वो यही आएगा, और ये इसका ठीक स्केलर है। है। Yes, sir. क्या कह रहे हो, जो लास्ट कॉलम में बचेगा वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन है सर। हाँ वही आएंगे, वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन, A1 A2 A3 जैसे। हाँ बिल्कुल यही बचेगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, मतलब कि आप रिड्यूसर इक्विवेलेंट फॉर्म करोगे ना, तो ऐसा आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे 1 0 आएगा, और लास्ट में क्या होगा, 2 माइनस 1 1, ठीक है। ये वाली रिड्यूसर इक्विवेलेंट फॉर्म आएगी, ठीक है। अब एल ऑफ वी क्या होगा, एल ऑफ वी इज दिस, ठीक है। एल तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यू कैन राइट लिख दीजिए, आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, 2 into L of this plus minus 1 into L of this plus 1 into L of this plus 3 into L of this। अब इसकी वैल्यू पता है आपको, L की वैल्यू इन वेक्टर्स पे पता है, ये गिवन है, ये 3 1 2 3, ये 2 minus 1 1 है, ये minus 4 3 0 है, ये 6 1 1 है, तो ये करता वैल्यू। तो ये एग्जांपल क्या शो करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको बीटा पे बेसिस पे सारी इमेज पता है, बेसिस वेक्टर्स पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इमेज पता है, तो आप किसी वेक्टर v के लिए एल ऑफ v या टी ऑफ v निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इन पर्टिकुलर इफ v इज एनी वेक्टर एंड v of beta the coordination of v with respect to b is this, then L of v is this, है ना, L of v is this, which is equal to, ठीक है। आपको बस k1 k2 k3 k4 वैल्यू निकालनी है, बस इसमें k1 k2 कब आएगी, ठीक है। चले आगे भी, ओके ये वही चीज बताने की कोशिश किया यहाँ पे, लेट जो मैंने भी ऊपर एक्सप्लेन किया ना वही एग्जैक्टली, ठीक है। लेट बीटा दिस बी ए बेसिस फॉर ए वेक्टर स्पेस, लेट w be a vector space and w1 w2 wn be n vectors in w, then there is a unique linear transformation L v2 w such that L of v1 equal to w1, L of v2 equal to w2, L of vn equal to w1, ठीक है। It says there is a unique linear transformation such that this thing holds, ठीक है। तो आई थिंक इसका प्रूफ आ सकता है, तो प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में दोबारा बता देता हूँ। स्टेटमेंट कह रही है
let L is a vector space from V to W, और बीटा कोई बेसिस है, बीटा क्या है, बेसिस है, बीटा के अंदर क्या क्या है, V1 V2 एंड Vn, ठीक है। और W1 W2 Wn क्या है, these are any vector in W, ये वेक्टर किसके अंदर है, V के अंदर, ये बेसिस है V की, और W1 W2 Wn के एनी वेक्टर, ये तो बेसिस है, लेकिन ये कोई भी वेक्टर है, रैंडम वेक्टर, ठीक है। Then this theorem says there exists a unique linear transformation L from V to W such that L of V1 equal to W1, L of V2 equal to W2, so blah blah L of Vn equal to W1। स्टेटमेंट समझ में आ गई भाई, स्टेटमेंट क्लियर है ना बाकी बच्चे? ओके, तो नाउ लेट्स, ओके थैंक यू भाई जिसने भी रिस्पॉन्स किया, आवाज तो क्लियर नहीं आई, ठीक है, ओके। ओके, तो आपको दिखाना है देयर एग्जिस्ट यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सच दैट। अब देखो, सो देखो पहले इसका प्रूफ बता रहा हूं मैं, इसमें पढ़ के बता दूं। देखो बीटा क्या गिवन है, बेसिस गिवन है, बीटा बेसिस है। अब मेरे को पहले डिफाइन करनी है, मेरे को ना दो चीजें इसमें, दो चीजें है इस प्रूफ के अंदर। एक तो मेरे को दिखाना है कि देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to W दैट सैटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी, और दूसरा दैट सच ट्रांसफॉर्मेशन इज यूनिक, ठीक है। तो दो चीजें प्रूव करनी है मेरे को, दो चीजें प्रूव करनी है। एक तो दैट देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V to W सच दैट दिस प्रॉपर्टीज होल्ड L of V1 equal to W1, L of V2 equal to W2, L of Vn equal to Wn। दूसरी क्या प्रॉपर्टी करनी है, दैट सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज यूनिक, ठीक है। पहले एग्जिस्टेंस प्रूव करते हैं, ठीक है। सो बीटा क्या गिवन है, बेसिस गिवन है, V1 V2 Vn। अब लेट V बिलोंग्स टू V, कोई भी वेक्टर V के अंदर, ये बेसिस है, तो V कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn। एक बेसिस है तो आई कैन राइट एनी वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn। यस सर। Now with ai's are some scalars and let W1 W2 Wn be any vectors, then मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, my linear transform is this, given any V small v in capital V, L of V is A1 W1 A plus A2 W2 plus An W1, this is my definition, and I am saying that this transformation will satisfy the given property, will satisfy the given property. First of all, tell me, is this well defined, a well defined linear transformation? Yes. पहले तो बताओ वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कि पूरे V को कवर करती है। हाँ पूरे V को कवर करती है, किस को भी V दो मेरे को, हर V को मैं ऐसे लिख सकता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रुप में A1 V1 प्लस An Vn लिख सकता हूँ ना। और मैं कहता फिर L of V की डिफाइन करते हैं मैंने, L of V कैसे डिफाइन किया, L of V ऐसे डिफाइन करते हैं मैंने, इक्वल टू मेरे पास A1 से An की वैल्यू थी ना, A1 W1 अप टू An W1। आई एम सेइंग दिस इज वेल डिफाइंड। पहली बात तो सारे V को कवर कर रही है। दूसरा जो ये वेक्टर है A1 W1 A2 W2 An W1, ये W में बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि W1 W2 Wn ये W के वेक्टर है, तो सर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W का वेक्टर होगा। सो दिस इज ए वेल डिफाइंड, दिस इज ए वेल डिफाइंड लीनियर कॉम्बिनेशन, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to W। ऑल ऑफ यू एग्री कर रहे हो? सर ये बेसिकली A1 W1 इज AL V1, A1 W1 प्लस A2 W2 प्लस An W1, ये वही A1 A2 An है जो V को लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिखते हुए मेरे को मिले थे। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली मैं बता देता हूँ, इसे थोड़ा सा कंडेंस करके लिख दिया। बेसिकली ये लिखा हुआ भाई, L of V which is equal to L of A1 V1 plus A2 V2 plus An Vn equal to A2 W1 plus A2 W2 प्लस An W1, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ठीक है, ये लिखे हुए वहां पे, ठीक है। तो दिस इज वेल डिफाइंड एंड यू कैन इवन प्रूव दैट दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए आपको करना पड़ेगा L of x1 plus x2 equal to L of x1 plus L of x2, L of cx1 equal to L of x1, and this can be proved। x1 equal to, देखो कैसे प्रूव करोगे, देखो x1 belongs to V, तो x1 will equal to linear combination of V1 V2 Vn, तो x1 will be equal to d1 v1 d2 v2 dn vn,
ऐसे ही x2 equal to e1 v1 e2 v2 en vn for some scalar di's and ei's. Then by the definition L of x1 is this, L of x2 is this by definition. Agree? Yes, sir. And what is x1 plus x2? x1 plus x2 is this. Yes. And what is L of x1 plus x2? Is by definition this. Yes, sir. So L of x1 and this is what? This is nothing but L of x1. मैं इसको expand करके लिखूं, di's को rei's वाले अलग कर सकता हूँ ना मैं? Yes, sir. And this is nothing but L of x1 plus L of x2. Yes or no? Yes, sir. di's अलग कर लो, ei's अलग कर लो. And similarly उसके लिए, similarly किसके लिए? L of cx1. Scalar multi L of cx के लिए, L of cx is c L of x के लिए. ठीक है? Yes. ठीक है. अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अच्छा, L of v1 क्या होगा? L of v1 equal to w1 होगा? Sir, L of, yes sir. L of v1 क्या होगा? L of v1 और vi लगा लो. L of vi equal to L of 0 into v1 plus 0 into v2 plus 0 into v3. ai into 1 into ai की कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? 1 plus vi plus 0 into vi plus 1 up to vn. This is equal to by definition 0 into w1 plus 0 into w2 plus 1 into wi plus 0 into wi plus 1 plus 0 into wn and this is equal to wi. यही तो प्रूव करना था. L of vi equal to wi. ये तो ठीक है. ठीक है. अब इसकी यूनिकनेस रहेगी. क्या प्रूफ रहेगी? यूनिकनेस प्रॉपर्टी रहेगी, है ना. यूनिकनेस इसने एज एक्सरसाइज गिवन है, बट लेट मी डिस्कस ना. मैं यही डिस्कस कर लेता हूँ. आई होप मैं बता पाऊंगा. ठीक है. अभी टाइम हो गया ये दोनों में हुए. अब देखो. अच्छा, अब मान लो कि ऑन द कॉन्ट्रेरी मान लो आप. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्रेरी मान लो कि लेट देयर एग्जिस्ट टू. यूनिकनेस आप प्रूव करते हैं ना, कॉन्ट्रडिक्शन में प्रूव करते हैं. Let there exist two linear transformation L1 from V to W and L2 from V to W such that given properties hold. ठीक है. Such that these both satisfy the given property. Means L1 of V1 क्या है? W1. L1 of V2 क्या है? W2. ऐसे ही L2 of V1 क्या है? W1. L2 of W2 क्या है? V2. W2. ठीक है. Yes. हाँ. अब मेरे को दिखाना है कि L1 और L2 दोनों सेम है. अच्छा, दो फंक्शन में को दिखाने, मान लो कोई फंक्शन है f, ठीक है, और g को किसी मान लो कि a to b. अब मेरे को दिखाने दोनों सेम है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा दोनों सेम है? आई विल शो fx equal to gx for all x belongs to a, for all x belongs to a. ऐसे तो दिखाऊंगा. Yes. ये तो दिखाऊंगा ना. तो लीनियर ट्रांसफॉर्म भी फंक्शन ही है, तो मेरे को अगर मैं दिखाना चाहता हूँ दोनों सेम है तो कैसे दिखाऊंगा? L1 of v equal to L2 of v for all v belongs to v. ठीक है. तो ये दिखाना है. तो लेट्स ट्राई टू डू इट, है ना. कैसे दिखा सकते हैं? देखो, L1 of v1 देता हूँ. मान लो L1 of v equal to L1 of a1 v1 plus a2 v2 plus an vn. ठीक है. This is equal to a1 L1 v1. Yes. Plus a2 L2. Sorry, this is equal to by definition. ये नहीं लिखना यार. By definition, ठीक है. By definition this is equal to a1 w1 plus a2 w2 plus an wn. Yes. And I can write this as a1 L2 of v1 plus a2 L2 of v2 plus an L2 of vn. Yes or no? भाई L1 L2 दोनों ये तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं. W1 equal to L2 1, W2 equal to L2 v2, Wn equal to L2 vn. Yes or no? And this is further equal to A1. I can write this as L2 A1 v1 plus A2 v2 plus an vn. By property of linear transformation. And this is equal to L2 v. ये v के इक्वल तो था ये. Yes, तो ये दोनों इक्वल हो गए. For all v belongs to v means L1 equal to L2. Yes. ठीक है ना.
इजी था बहुत, है ना? ठीक है, चलो ये यूनिकनेस भी हो गई. नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक. दिस इज a matrix of linear transformation. ठीक है? ओके. सो आई थिंक ये एग्जांपल आप बाद में कर लेना ना. एग्जांपल बाद में देख लेंगे, पहले मेन थ्योरम में पढ़. ठीक है? मेन थ्योरम पढ़ लो और एग्जांपल कर लोगे तो उसी से हो जाएगा. ये प्रूफ नहीं करना आपको. ठीक है? ये जो प्रूफ है ना मेन इस थ्योरम का, ये नहीं करना, मत करना प्लीज, नहीं आएगा. ठीक है? ये मत करना, ये वैसे थ्योरम समझ लो. ठीक है? लेट वी एंड डब्ल्यू बी नॉन ट्रिप. ये मेन टॉपिक, एक क्वेश्चन आएगा पक्का. बस क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा. ये ए बी सी निकालो. ये जो लिखा ना ए सब्स्क्रिप्ट बी सी, ए सब्स्क्रिप्ट बी सी, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा. ए सब्स्क्रिप्ट क्या हो गया इसको, ए सब्स्क्रिप्ट बी सी निकालो, ए सब्स्क्रिप्ट बी सी निकालो. ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ये. ठीक है? तो लेट्स सी क्या है ये. ठीक है? लेट वी एंड डब्ल्यू बी ए नॉन ट्रिवियल वेक्टर स्पेस. ठीक है? डायमेंशन ऑफ वी एन है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू एम है. डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू n का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस? सर ये जितने इसमें वेक्टर हो n. हाँ, मींस देयर इज अ बेसिस ऑफ साइज n. देयर इज अ बेसिस ऑफ साइज n. और बेसिस क्या होती है? बेसिस की प्रॉपर्टी क्या होती है? सर वो लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट होगी और v को स्पैन करेगी. यस. मींस एवरी वेक्टर ऑफ v कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स. ठीक है? हाँ. तो लेट v and w be two non trivial वेक्टर स्पेस. डायमेंशन ऑफ v n है, डायमेंशन ऑफ w m है. डायमेंशन ऑफ v n का मतलब क्या है? कोई एक बेसिस होगी जिसका ऑफ साइज n. डायमेंशन ऑफ w इक्वल टू m का मतलब क्या है? कोई एक बेसिस होगी ऑफ साइज m. ठीक है? we are order basis of v and w respectively. Let v to w be a linear transformation. Then there exists a unique m cross n matrix abc such that abc of v beta equal to lv of c. ठीक है? मैं इसका मतलब बताता हूँ. सच दैट क्या बता रहा है ये? सच दैट ए बी सी ऑफ वी बीटा इक्वल टू एल वी ऑफ सी. इसका मतलब एक मैट्रिक्स होगी एबीसी जो मैं निकालनी है. कैसे निकालनी देखेंगे. सच दैट एबीसी ऑफ वी बीटा. वी बीटा का मतलब समझ में आता है? यस सर. वो कोऑर्डिनेशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू बीटा इक्वल टू एलवी. एलवी किस में लाई करेगा? डब्ल्यू के अंदर. तो LV को भी मैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C लिख सकता हूँ ना. I can LV is a vector in W. Yes. So I can find out the coordination of LV with respect to C matrix. So LV से एग्जिस्ट करेगा ना. तो ये थ्योरम कहती है कि कोई एक मैट्रिक्स होगी ABC, A सब्स्क्रिप्ट BC, such that A सब्स्क्रिप्ट BC को अगर मैं V बीटा से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को LV का कोऑर्डिनेशन मिलेगा with respect to C. That is ABC times the coordination of B with respect to B gives the coordination of LV with respect to C. ठीक है? ठीक है? और in particular furthermore the ith column of ABC, this matrix का ith column क्या होगा? L of VI का coordination with respect to C. L of VI का अब ये भी बता दिया. ये furthermore है ना. furthermore में बता रहा हूँ. फर्दर में बता रहा है कि एबीसी कैसे निकालनी है. एबीसी कैसे निकालूंगा? इस एबीसी का जो ith कॉलम होगा वो क्या होगा? L of vi. मेरे पास vi तो गिवन है ना. यस. vi गिवन है, मैट्रिक्स बेसिस गिवन है. आई कैन फाइंड आउट L of vi. L of vi किस में लाई करेगा? W का वेक्टर होगा. तो आई कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ L of vi विद रिस्पेक्ट टू C. निकाल सकते हो ना? यस. तो ये मैट्रिक्स, अभी ये मैट्रिक्स बता रहा है. मैट्रिक्स क्या होगी? इस मैट्रिक्स का ith कॉलम क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ith कॉलम ये होगा. ये कोऑर्डिनेशन होगा L of vi का कोऑर्डिनेशन विद रिस्पेक्ट टू C. ठीक है? वो ABC होगा सर. ABC. हाँ, वो जो नोटेशन है A सब्स्टिट्यूट BC, इसका मतलब है द मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट ट्रांसफॉर्म द बेसिस B to C, है ना. इसको कुछ पर्टिकुलर नाम होता है इसका. देखो ये देखा ना. ABC को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन L with respect to the order basis beta and C. ABC को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन L from V to W with respect to the basis B of V and C of W. इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन L with respect to the basis beta and और B and C. ठीक है? क्लियर है? तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. ये क्या थ्योरम कह रही है कि कोई बीटा बेसिस है V का
कोई सी बेसिस है, अरे यार कोई सी बेसिस है, सी बेसिस है W का, ठीक है। तो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V2W, देन देयर इज मैट्रिक्स A सबस्क्रिप्ट BC, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B एंड C, एंड ABC क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, ABC into N coordination of V with respect to B is same as coordination of LV with respect to C. Furthermore, the ith vector, the ith column of column of ABC equal to L of the B coordination of LVI with respect to matrix C. C. ठीक है, एंड VI तो गिवन आपको, LVI निकाल सकते हो आप, LVI निकाल दिया तो ये कोऑर्डिनेशन में निकाल सकते हो आप, ठीक है। गुड, नाउ लेट्स सी एग्जांपल। एग्जांपल नहीं देखा कुछ अच्छा सा, एग्जांपल ऐसे एग्जांपल 1 देखिए एक बार, एग्जांपल 1 क्या था, हमने अच्छे से देखा नहीं था ना, एग्जांपल 1 तो देख लिया था हमने ना, एग्जांपल 1 तो देख लिया था। नंबर 2 में क्या है, टेबल 5 लाइक द मैट्रिक्स ऑफ कम सिमेट्रिक एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इससे एक चीज हो रहा है, अगर जब आपको ये मैट्रिक्स मिल गई ना, मान लो कि आपको बीटा, देखो कोई मैट्रिक्स होता है, तो अगर आप बीटा को स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है तो मान लो E1 E2 EN है ना, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आपको पता है ना, स्टैंडर्ड बेसिस, सॉरी स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता है ना, E1 E2 EN। Yes sir, 1 0 0 0 0. हाँ वही स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर इसके कोरस्पोंडिंग अगर आप मैट्रिक्स निकाल दो ना ABC, ठीक है, तो मान लो आपने ABC मैट्रिक्स निकाल दी स्टैंडर्ड के बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस के बेस पे, ठीक है। तो और मान लो जो भी मैट्रिक्स आएगी, तो अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्म T ऑफ V निकालना ना, तो T of V is same as you just multiply this matrix with V, means this linear transformation is equivalent to matrix multiplication, ठीक है। इस एग्जांपल में बताने की कोशिश की है, तो और एग्जांपल देखते हैं, सही एग्जांपल नहीं है, मैं देख कर आता हूं अभी। तो दिस सिंपली सेज, मैंने एडवांस में बता दिया, ये इसमें यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर आप B और C मान लो कि स्टैंडर्ड बेसिस ले ले, ठीक है ना, V के लिए भी स्टैंडर्ड बेसिस, W के लिए भी स्टैंडर्ड बेसिस, और उसके लिए ABC मैट्रिक्स निकालते हो, देन दिस वेक्टर TV is same as multiplying the V vector with respect to this basis, with respect to this matrix, means linear transformation is same as the matrix multiplication, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इसने दिया कि टेबल 5.1, अच्छा 5.1 पे चले जाते, ठीक है। अब मान लो कि रिफ्लेक्शन देखो, रिफ्लेक्शन थ्रू XY प्लेन, तो दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R³ टू R³ है ना, दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R³ टू R³, so this is a reflection with respect to XY plane, क्योंकि देखो आप Z कोऑर्डिनेट चेंज करो, Z कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करो, तो दिस इज रिफ्लेक्शन ना with respect to XY प्लेन, मतलब XY प्लेन का ऊपर था तो XY प्लेन के नीचे कर लिए गए आप, XY कोऑर्डिनेट वही है, Z कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया, नेगेटिव साइन, तो दिस इज रिफ्लेक्शन ना। अब देखो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स निकालता हूं मैं, मैट्रिक्स निकालता हूं, ठीक है। तो ये ABC मैट्रिक्स निकालता हूं, ये वाली, ठीक है, with respect to standard basis E1 E2 E3। तो यहाँ पे E1 क्या है, E1 is nothing but 1 0 0, E2 is nothing but 0 1 0 0 0 1, and E3 is nothing but sir 0 1 0 0 0, हाँ 0 1 0, ठीक है, E3 0 0 1, तो यही B है, यही C है, सेम है, B और C में सेम वेक्टर है, क्योंकि R³ टू R³ है ना, जैसे R³ टू R, तो B में भी सेम वेक्टर, C में भी सेम वेक्टर, ठीक है। B जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन L1, तो वो R³ टू R³ है, ठीक है। तो मेरा V भी R³ है, W भी R³ है, तो बेसिस B भी सेम है और C भी सेम है, B के अंदर भी E1 E2 E3 है, C के अंदर भी E1 E2 E3 है। अब देखो L1 E1 निकाल दो मैं, L1 E1 इज L1 1 0 0, क्या आएगी इसकी वैल्यू 1 0 0 आएगी ना, यस, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 into E1 प्लस 0 into E2 प्लस 0 into E3, ये E1 E2 E3 में C के, क्योंकि C में सेम वेक्टर है इसलिए ले रहा हूँ मैं ना,
अदरवाइज यहाँ पे W1 W2 W3 आते हैं और यहाँ पे W1 W2 W3 भी सेम है, E1 E2 E3, ठीक है ना। यहाँ पे V1 V2 V3 भी सेम है और W1 W2 W3 भी सेम है। तो इसका मतलब क्या है, L1 E1 विद रिस्पेक्ट टू बेसिस C इक्वल टू 100 आ गए, जैसे नो। इसलिए इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम क्या है 100 और सेकंड कॉलम क्या आएगा, सेकंड कॉलम में क्या होगा L1 ऑफ E2, L1 ऑफ E2 मींस L1 ऑफ 010, वो भी सेम आएगा 010। इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0 into E1 प्लस 1 into E2 प्लस 1 into E3। तो ये कोऑर्डिनेशन क्या है, L1 V2 रिस्पेक्ट टू C क्या है, सेम 010 है, इसलिए 010 लिखा। अब LE3 क्या आएगा बता सकते हो, LE3 में क्या होगा, LE3 is L of 001, so this is equal to 00 minus 1, this is equal to 0 into E1 plus 0 into E2 plus minus 1 into E2, that's why ये कॉलम क्या है 00 minus 1 00। तो पता लग गया मैट्रिक्स कैसे आई। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे एक और चीज नोट कर लो यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये मैट्रिक्स रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस निकाल लिया है, तो इस पर्टिकुलर केस में LO V निकालो ना, तो LO V is same as A into B, where A is this matrix, और A B C बोलो या A बोलो, ठीक है। LO V is same as A into B, यही बताने की कोशिश केस 5.1 एग्जांपल 2 के अंदर, ठीक है। अब एक काम करना, आपको कुछ नहीं करना, इस टेबल में जितने एग्जांपल्स गिवन ना उनकी मैट्रिक्स निकाल के दी है स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में, ये सारी चेक करना, यही आ रही है, कर लोगे चेक, फिर हम कल करेंगे आगे, ठीक है। आज टाइम हो गया है, ठीक है, बस आपको ये टेबल पूरी कंफर्म करनी है, हाँ यही मैट्रिक्स आ रही है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, स्टैंडर्ड बेसिस लेना है और चेक करना है कि यही मैट्रिक्स आएगी आपकी, ठीक है। इतना काम करके आना, ठीक है। चलो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, समझो भी प्लीज, ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, मैं कल कराऊंगा। मेन टॉपिक हो गया, मेरे को सिर्फ एग्जांपल कराने, कुछ नहीं बचा इसके अंदर, ये फालतू एग्जांपल है ऊपर, मेरे को पता किस तरह क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एक वैसे आपको ये मैट्रिक्स बेसिस गिवन होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये एबीसी निकालना, बस इतना क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसकी कहां तक कराना था, ये पूरा भी नहीं करना, कहां तक कराना है ये ओवेंद्रा, एग्जांपल दे रखा है 4 तक शायद सर, एग्जांपल 4 ऑन पेज 341, एग्जांपल 4 तक ना, बस यहां तक कराना, वो तो क्या है, क्या टेबल होगी ये, क्या लगा अभी तो हमने 2 ही एग्जांपल 4 ही है ना, नहीं सर एग्जांपल 4 ये है, अब एक स्क्रीन पे जो दिखा रहे हो आप, हाँ यही यहां तक ना, हाँ बस हो तो गया, मगर यहाँ पे तो आ ही गए हमें, ये हो गया, यहाँ तक करना, एक पेज और रहता है तो कल हो जाएगा, कल बता दूंगा मैं, जस्ट आई वांट टू गिव यू टाइम, आप लोग एक बार जाके समझो उसको, क्वेश्चन करो, नहीं तो कल हमारे सेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, मैं अटेंडेंस ले आऊंगा।